इसी वीडियो के अंदर मैं इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करूंगा एमडी कैट के लिहाज से। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज होने वाला है जिसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा बेटा, यहां पे एक चीज को देखेगा और बड़े ही कॉन्शियस होकर और फोकस करके इस बात को सुनेगा। नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी है ये डार्विन ने तो पेश की है। यहां पे सिर्फ एक चीज को मद्देनजर रख के नहीं देखना कि ह्यूमन बीइंग इंसानों के लिहाज से नहीं, के पूरी दुनिया में जितने जानवर हैं उनके लिहाज से ये थ्योरी पेश की गई है जिसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं, मैं अगेन बोल रहा हूं, ये थ्योरी पूरी दुनिया में जितने भी जानवर हैं उन सब के लिए ये थ्योरी बनी है जिसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन। तो क्या इस थ्योरी के पासुलेट है, क्या डार्विनिज्म कहता है, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। छोटा सा टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेचुरल सिलेक्शन। बेसिकली जो नेचुरल सिलेक्शन है इसके काफी ज्यादा पासुलेट है, पासुलेट, मगर हमारी बुक के लिहाज से और एमडी कैट के लिहाज से जो पासुलेट हमने डिस्कस करने हैं वो टोटल 4 या 5 हैं। पहला पासुलेट बताता है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन, देखो ओवर प्रोडक्शन का मतलब है कि दुनिया में जितने भी जिंदा जानदार हैं हर एक के पास खासियत है रिप्रोड्यूस होने की। हर जानदार रिप्रोड्यूस करता है और रिप्रोडक्शन के बाद अपनी नस्ल को ज्यादा करता है, अपनी नस्ल को ज्यादा बढ़ाता है। वो किस अमल से? रिप्रोडक्शन के जरिए से, या रिप्रोड्यूस करके। अब आपको पता है कुछ जानदार ऐसे हैं जो कि अपनी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी ज्यादा रखते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि अपनी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी कम रखते हैं। जैसे आपको बताता चलो ओवर रिप्रोडक्शन के लिहाज से आपके पास एग्जाम्पल है पैरामीशियम। एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूं, पैरामीशियम। अब जो पैरामीशियम है ये रिप्रोड्यूस करता है, अपनी नस्ल को बढ़ाता है 24 आवर के अंदर, रिप्रोड्यूस करता है इन 24 आवर्स। मतलब कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये अपनी नस्ल अगली ऑफस्प्रिंग को पैदा करना शुरू कर देता है। बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया को देखा जाए तो ये रिप्रोड्यूस करता है इन 20 मिनट्स। ये 20 मिनट के अंदर ही अंदर रिप्रोडक्शन करके अपनी नस्ल को बढ़ा लेता है। अब ये पॉइंट जो हमें नेचुरल सिलेक्शन बताता है ओवर प्रोडक्शन के लिहाज से, कहता है दुनिया में अगर पैरामीशियम की एग्जांपल ले लो, 24 घंटे के अंदर जो रिप्रोड्यूस करता है, कहता है कि दुनिया के अंदर अगर देखा जाए 3-4 मंथ के बाद इसकी इतनी ज्यादा तादाद हो जाएगी कि आप काउंट ही नहीं कर सकते। बैक्टीरिया जो 20 मिनट्स के अंदर अपनी रिप्रोडक्शन कर लेता है, तो कहता है तकरीबन देखा जाए 4 या 3 मंथ के बाद पूरी दुनिया में बैक्टीरिया होगा, आपको तो रहने के लिए जगह नहीं होगी, आप तो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर बैक्टीरिया इतना ज्यादा हो गया। एक छोटी सी एग्जांपल एक और बताता हूं, स्टारफिश। बट जो स्टारफिश है ये रिप्रोड्यूस करती है, ये प्रोड्यूस एग करती है 1 मिलियन। ये प्रोड्यूस करती है एग 1 मिलियन, 1 मिलियन अंडे देती है ये इन 1 सीजन। एक सीजन के अंदर इतने ज्यादा अंडे देना, आपको तो लग रहा होगा भाई दुनिया में या समुद्र के अंदर सिर्फ तो स्टारफिश होगी, तो या फिर बैक्टीरिया होगा या तो पैरामीशियम होगा। तो पहला पॉइंट में ये तो कहता है कि यार ओवर प्रोडक्शन की वजह से तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। मगर यहां पे ये माइंड में रखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैरामीशियम भी दुनिया में रह जाएगा, बैक्टीरिया ही रह जाएगा, स्टारफिश ही ऐसा यहां पे रह जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जितने जानदार अपनी तादाद को इतनी तेजी से जल्दी ज्यादा करते हैं, उसके बाद इन्वायरमेंट देखता है किसको रखना है किसको नहीं रखना, उसी को कहते हैं इन्वायरमेंट सपोर्ट करना। जिसको इन्वायरमेंट सपोर्ट करता है वो सरवाइव कर जाता है, जिसको इन्वायरमेंट सपोर्ट नहीं करता वो सरवाइव नहीं कर पाता। भला ओवर प्रोडक्शन हो भला लेस प्रोडक्शन हो, आगे डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के सपोर्ट के ऊपर कि इन्वायरमेंट किसको सपोर्ट देता है। जिसको सपोर्ट देगा वो आगे सरवाइव कर जाएगा और जिसको सपोर्ट नहीं मिलती वो आगे सरवाइव नहीं कर पाता। जैसे कि ओवर प्रोडक्शन के बाद अगला पासुलेट देखेगा स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, तो अगला जो पॉइंट है वो हमारे पास कौन सा? स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, कि जो स्पीशीज या जो पॉपुलेशन ओवर प्रोडक्शन करती है वो आगे स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस करती है, कि स्ट्रगल करती है कि वो एग्जिस्ट कर पाए या ना कर पाए। दो तरह की होती है, या यूजफुल है
माँ बाप से जाने वाली खासियत यूजफुल वाली जा रही है या हार्मफुल है? तो अगर यूजफुल वाली जा रही है तो आगे वो सरवाइव कर पाएगा। अगर वेरिएशन वो है जो कि आगे उसको नुकसान देंगी तो वो आगे जाके इंडिविजुअल सरवाइव नहीं कर पाता। ये है वेरिएशन का पॉइंट। इसी के बाद जब इन सब पास्टुलेट के बाद चौथा पास्टुलेट पढ़ते हैं तो चौथा पास्टुलेट है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को अगर हम पॉइंट यहां पे दे दें नेचुरल सिलेक्शन, तो ये भी गलत नहीं होगा। एक तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं ना, थ्योरी, एक तो हमारी थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन के पास्टुलेट, तो इसी पास्टुलेट में से एक पास्टुलेट मैंने डिस्कस किया, पहला पास्टुलेट, दूसरा पास्टुलेट, तीसरा और ये चौथा है, और चौथे पास्टुलेट को मैंने नाम दे दिया नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या है? आपको मैंने बताया ओवर प्रोडक्शन हुई, बचेगा वही जिसको एनवायरमेंट सपोर्ट करेगा, बचेगा वही जो स्ट्रगल करेगा एग्जिस्टेंस के उस दुनिया पर रहने के लिए, कंपटीशन करेगा। अगर कंपटीशन नहीं कर पाएगा वो नहीं बच पाएगा। बचेगा वही जिसके मां बाप से वेरिएशन यूजफुल आ रही है, वही बचेगा। अगर इन सब से बचने के बाद उस इंडिविजुअल को देखा जाए तो मैं कहता हूं कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है जिसको नेचुरल सिलेक्शन, जिसको कुदरत ने चुन लिया है कि ये अपनी नस्ल को आगे बढ़ा पाएगा। नेचुरल सिलेक्शन के बाद उस फिटेस्ट को चुनने के बाद, इसके बाद आपको पता है जो स्पीशीज की इंडिविजुअल बच गए हैं वो आसा आसा इवोल्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे, और जिसकी वजह से इनकी नस्ल आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी और इन्हीं से आगे जनरेशन में कैरेक्टर्स जाएंगे और इसी से ओरिजिन ऑफ स्पीशीज होगी, जिसको हम कहते हैं स्पेसिएशन। तो यहीं से ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का होना स्पेसिएशन कहलाता है, नई स्पीशीज का बनना। उन्हीं से नई स्पीशीज बनती हैं जो कि सरवाइव कर चुके होते हैं, वहीं से ओरिजिनल स्पीशीज होती है जिसको कहते हैं स्पेसिएशन। और आज की थ्योरी का नाम है नेचुरल सिलेक्शन। मैं इसी के एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करता हूं, ये एमसीक्यूज कैसे बन जाते हैं। बुक के अंदर बहुत शॉर्ट सा लिखा हुआ है, बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है। बेसिकली आपको एमडी कैट क्लास से ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और इवोल्यूशन, जो कि ग्रेजुअल चेंज होता है, ये आपको याद रखना है। बाकी जितना कुछ मैंने बताया ये आपकी बुक का पार्ट नहीं है, मगर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने एग्जांपल कोट कर करके आज का टॉपिक पढ़ा जिसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन। तो टॉपिक था नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, मगर नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के साथ साथ इसके एमसीक्यूज निकाले जो कि एमडी कैट में काफी दफा रिपीट हो चुके हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। एक एमसीक्यूज पहले है, वेलेस डेवलपमेंट द थ्योरी ऑफ डैश एसेंशियल आइडेंटिकल टू डार्विनिज्म। अब बेसिकली देखा जो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर दो साइंटिस्ट ने काम किया था, एक है डार्विन और एक है वेलेस। तो जब भी नेचुरल सिलेक्शन के साइंटिस्ट का नाम पूछा जाए तो डार्विन के साथ एक और साइंटिस्ट का नाम आता है वेलेस है। तो इसने जिस थ्योरी को डेवलप किया था, बेटा आपने जवाब लगा देना, डोंट केयर नेचुरल सिलेक्शन। तो दो साइंटिस्ट ने काम किया था, एक है वेलेस और एक है डार्विन। यूज और मिस यूज आपको पता है ये लमार्क का काम था। इनहेरिटेंस आपको पता है ये मेंडल का काम था। आर्टिफिशियल सिलेक्शन ये हम खुद करते हैं, हर इंसान खुद करता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में। अकॉर्डिंग टू डार्विन, डैश बिकम बेटर अडेप्टेड टू लोकल इन्वायरमेंट थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। बड़ा डार्विन ने किसके लिहाज से कहा था कि कौन बेटर अडेप्टेड होगा? आपको पता है इकोसिस्टम को नहीं कहा था, इसकी स्टडी इकोसिस्टम के ऊपर नहीं थी, बड़ा कम्युनिटी के ऊपर नहीं थी, इसकी बेटा फ्लोरा के ऊपर नहीं थी। फ्लोरा कहते हैं प्लांट्स, फाना कहते हैं एनिमल्स। तो इन तीनों के ऊपर तो इसकी स्टडी नहीं थी। जिसने बेटर अडेप्टेड बनाने किसने कहा था, वो था इसका पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर, पॉपुलेशन या इंडिविजुअल्स के ऊपर टिका है। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर। सर्वाइवल इज ओनली द फिटेस्ट इज ट्रू फॉर। सर्वाइवल फिटेस्ट के लिहाज से कौन सा पॉइंट ठीक है? ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन आपको पता है फिटेस्ट का हमने यहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, रेवोल्यूशन, बट आपने फिटेस्ट जो कि सर्वाइवल के लिहाज से पढ़ा था कि कौन सर्वाइव करता है, बट आपने सारा का सारा कहां पढ़ा था नेचुरल सिलेक्शन के अंदर। तो सर्वाइवल इज द ओनली फिटेस्ट इज ट्रू फॉर। तो फिटेस्ट जो कि सर्वाइवल के लिहाज से आपने देखा था वो कौन सी थ्योरी थी, नेचुरल सिलेक्शन। सर्वाइवल इज द ओनली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैं बताने लगा हूं। सर्वाइवल इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस डिपेंड अपॉन फिजिकल इन्वायरमेंट,
बेटा मैंने फिजिकल इन्वायरमेंट के लिहाज से नहीं बताया था कि स्ट्रगल करना एग्जिस्टेंस के, मैंने पीछे अभी बता चुका, ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया हुआ है और मैंने इस पॉइंट में से एक अलग पॉइंट भी निकाला था आपको समझाने के लिए इस पॉइंट को। फिजिकल इन्वायरमेंट बेटा नहीं है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट बेटा नहीं है, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज बेटा नहीं है। आपको पता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में से मैंने एक पॉइंट निकाला था वेरिएशन वाला, और मैंने बताया था वेरिएशन में यूजफुल कैरेक्टर और नॉन यूजफुल कैरेक्टर, यूजफुल हेरिडिटी मटेरियल और नॉन यूजफुल हेरिडिटी मटेरियल, या जीन जो मां बाप से आगे जाते हैं वो बेस करते हैं कि आगे कौन जाके सरवाइव कर पाएगा, कौन जाके सरवाइव नहीं कर पाएगा। इट मीन्स के वेरिएशन का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जो आपको रिलेशन नजर आता है वो एक ही चीज के साथ है, हेरिडिटी कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ। तो सर्वाइवल इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस डिपेंड अपॉन हेरिडिटी कॉन्स्टिट्यूएंट है। विच वन इज रिलेटेड टू नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन के लास्ट से कौन सा रिलेट करता है? 4 पॉइंट में से आप चारों पॉइंट को पहले पढ़िएगा, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने आपको क्या बताया। मोर पीपल मोर रिसोर्सेज नो कंपटीशन, मोर पीपल लेस रिसोर्सेज मोर कंपटीशन, लेस पीपल मोर रिसोर्सेज नो कंपटीशन, लेस पीपल लेस रिसोर्सेज नो कंपटीशन। बेटा याद रखिएगा, मैंने आपको जब पढ़ाना शुरू किया था नेचुरल से मैंने कहा था ओवर प्रोडक्शन, मोर पीपल इनमें से कोई आ गया पॉइंट, ठीक हो गया। पहला पॉइंट मोर प्रोडक्शन या ओवर प्रोडक्शन, लग रहा है पहला पॉइंट इन दोनों में से कोई ठीक होगा। आगे देखते हैं। फिर आगे मैंने बताया था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और मैंने बताया था वहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, कंपटीशन होता है। तो बेटा रिसोर्सेज लिमिटेड है, मोर रिसोर्सेज नहीं है, लेस रिसोर्सेज होगा। फिर आपको पता है जब लेस रिसोर्सेज होगा तो आपको मैंने बताया था कंपटीशन ज्यादा होगा, तो कौन सा होगा? मोर कंपटीशन। तो पहला पॉइंट था ओवर प्रोडक्शन, तो यहां पे ओवर प्रोडक्शन के लास्ट से 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, ए या बी। फिर आगे मैंने बताया था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के अंदर मैंने बताया था कि रिसोर्सेज ज्यादा या कम, तो मैंने क्या बताया था कि ओवर प्रोडक्शन से रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं, तो लिमिटेड मतलब लेस रिसोर्सेज हो जाते हैं। और जब मैंने लेस रिसोर्सेज का बता दिया, लिमिटेड रिसोर्सेज का, फिर मैंने यह बताया कि लो इनके अंदर कंपटीशन होगा, इंटरस्पेसिफिक, इंट्रास्पेसिफिक और इन्वायरमेंटल भी फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे। तो आपको पता वहां पे क्या होगा? मोर कंपटीशन। तो हमारा जो जवाब होगा वो क्या होगा? मोर पीपल, लेस रिसोर्सेज और मोर कंपटीशन। तो ये कुछ एमसीक्यूज है जो नेचुरल सिलेक्शन के लास्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने डिस्कस किए हैं आपसे।